हेलो वीवर्स, आज हम कक्षा 8 की पुस्तक बसंत का पहला अध्याय, जो एक कविता के रूप में है, कोई नहीं पराया, जिसके कवि गोपाल दास नीरज जी हैं। हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की संतान होने से संसार के सभी लोग भाई भाई हैं, लेकिन आदमी ने ही सारी दुनिया को देश, धर्म, जाति के बीच बांट दिया है। गोपाल दास नीरज जी इन दीवारों को तोड़ना चाहते हैं। वह तो सारे संसार को अपना घर मानते हैं। उनका आराध्य कोई देवता नहीं बल्कि मनुष्य है। आइए हम अपनी कविता की तरफ बढ़ते हैं। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में। मैं न खड़ा हूँ जाति पात की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म न कुछ स्याही के शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। यहाँ कवि जी हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कोई भी पराया नहीं लगता। उन्हें तो सारा संसार ही अपने घर जैसा लगता है। वे आगे कहते हैं कि मैं किसी देश या समय की जंग लगी जंजीरों में बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं ना खड़ा हूँ जाति पाति, ना ही वो किसी जाति पाति की ऊंच नीच को की भीड़ में अपने को शामिल समझते हैं। इससे आगे वे कह रहे हैं कि मेरा धर्म कुछ शाही के शब्दों का गुलाम नहीं है, मतलब कि कुछ ग्रंथों का गुलाम नहीं है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो हर इंसान में घट घट का मतलब यहाँ पर मनुष्य से है, में राम है। वे हर मनुष्य में उस ईश्वर के दर्शन करते हैं। मुझसे ना कहो मंदिर मस्जिद में मैं सर टेक दूं। वो कहते हैं कि मुझसे ये ना कहो कि मैं किसी मंदिर या मस्जिद में अपना सिर टिकाऊं। मेरा आराध्य आदमी देवालय हरिद्वार है। वे कहते हैं कि मेरा तो भगवान इंसान है और मेरा मंदिर हरिद्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। अब आगे कवि फिर कहते हैं, कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा ये इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं, देवत्व मुझे तो भाता मनुजत्व ही, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सगल अमरत्व भी। वे कह रहे हैं कि कहीं भी रहे मेरा इंसान, कहीं भी रहे, मैं कहीं भी रहूं, लेकिन मुझे हर समय एक इंसान में ही भगवान के दर्शन होते हैं। मुझको अपनी मानवता पर, वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी इस सोच पर, इस मानवतावादी सोच पर बहुत अभिमान, एक गुरूर और अच्छी खुशी महसूस हो रही है। अभिमान, अच्छी बात का मुझे अभिमान है। मुझे इंसान के ऊपर अभिमान है। अरे नहीं, देवत्व, मुझे देवताओं के बारे में मैं नहीं सोचता। मैं तो हमेशा ही मनुष्यत्व के बारे में सोचता हूँ। और छोड़कर सगल प्यार नहीं स्वीकार सगल अमरत्व भी। अरे मुझे इंसानों का प्यार छोड़कर अमरत्व भी स्वीकार नहीं है।
मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख के सुकुमार कहानियाँ, मेरी धरती 100 स्वर्गों से भी ज़्यादा सुकुमार है। अरे बंद करो मुझे स्वर्ग और सुख की सुकुमार कहानियाँ सुनाना। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ, अरे मेरी तो धरती ही 100 स्वर्गों से ज़्यादा प्यारी है। कोई नहीं पराया, मेरा घर मेरा संसार है। कवि कितनी अच्छी भावना के साथ इस संसार को देख रहे हैं और मनुष्य को देख रहे हैं। यही सच्चा धर्म है। मैं सिखलाता हूँ जियो और जीने दो संसार को, जितना बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित या धूल भी, चलो इस तरह कुचल ना जाए पग से कोई फूल भी। कवि जी कह रहे हैं कि मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी स्वतंत्रता से जीने दो। जितना ज़्यादा बांट सको, जितना ज़्यादा तुम किसी के साथ अच्छा और सहृदय व्यवहार कर सकते हो, इतना करो। हंसो, इस तरह से हंसो कि तुम्हारे साथ सब दलित वर्ग भी हंसे, हर मासूम इंसान हंसे, जो इस संसार से उपेक्षित है वो भी आपके साथ हंसे। इस तरह से ना चलो कि कोई फूल तुम्हारे कदमों के नीचे आके कुचला जाए। प्रकृति के प्रति बहुत सहृदय और सरल भावना के साथ कवि जी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। सुख ना तुम्हारा सुख केवल जग का ही उसमें भाग है। कवि महाराज जी कह रहे हैं कि सुख ना तुम्हारा सुख है, केवल सुख पर तुम्हारा सिर्फ हक नहीं है, इस संसार का भी पूरा हक है। फूल डाल के पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। फूल डाल के पीछे, फूल पर डाल का हक बाद में, लेकिन सबसे पहले वह उस बगीचे का श्रृंगार है जिसमें वह फूल लगा है। यहाँ कवि महाराज अपनी भावनाओं को विशाल करते हुए खुद को इस संसार से जोड़ रहे हैं। कोई नहीं पराया, मेरा घर मेरा संसार है। बहुत खूबसूरत भावनाओं को अपनी पंक्तियों में पिरोया है गोपाल दास नीरज जी ने। बहुत अच्छी कविता है। मैं भी इस कविता से बहुत प्रभावित हूँ। खुद मेरी सोच कवि जी से काफ़ी हद तक सहमत है। इस कविता